बड़ा अनुपम अवसर आज के दिन का है। क्षमापना की बड़ी संक्रांति का ये मंगलमय अवसर भारतवर्ष से पधारे हुए अनेक संघों के मुख्य प्रतिनिधि, अनेक युवा शक्ति से संपन्न युवक मंडल, अनेक भाविक गुरु भक्तों के माध्यम से आज महान 15 आचार्य भगवंतों की उपस्थिति में गच्छाधिपति विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराजा के शीतल सानिध्य में अद्भुत महासंक्रांति का ये पवित्र पर्व हम सभी मना रहे हैं। काफी समय हो चुका है। गुरु के बारे में काफी कुछ विभिन्न आचार्य भगवंतों के माध्यम से हम सभी ने सुना है। सुनना ही काफी नहीं है, उसके ऊपर आचरण वो भी उतना ही जरूरी है। आचार संपन्न आचार्य विजय वल्लभ सूरी महाराज, प्रतिभा संपन्न आचार्य विजय वल्लभ सूरी महाराज, दीर्घदर्शिता के परम आधार विजय वल्लभ सूरी महाराज और आने वाले भविष्य को वल्लभमय बनाने वाले विजय वल्लभ सूरी महाराज। कुछ समय पहले हम यहाँ आए थे जब विजय वल्लभ सूरी महाराज की शताब्दी की उजवनी का यहाँ प्रसंग था। तब अनेक पूज्य साध्वी जी भगवंतों ने, खरतरगज की परंपरा के पूज्य साध्वी जी भगवान, नैमिषारण्य परंपरा के पूज्य साध्वी जी भगवान, विजय वल्लभ सूरी महाराज की पवित्र परंपरा के पूज्य साध्वी जी भगवान, बुद्धिसागर सूरी भगवंत की परंपरा के पूज्य साध्वी जी भगवान, सब ने अपने प्रवचन फरमाए थे। और उस समय एक अद्भुत बात मुझे अभी याद आती है। विदुषी आर्य साध्वी श्री मीनाक्षी जी महाराज साहब ने अपने प्रवचन में कहा था कि यहाँ वल्लभ सूरी महाराज की प्रतिमा जी देखते हैं और इधर नित्यानंद सूरी महाराज जी को देखते हैं तो लगता है दोनों एक समान है। कब से बैठे हैं, सबको सुन रहे हैं। AK-47 लेकर के आए हुए चिदानंद जी को भी सुना, शांत रस से भरे हुए ऐसे अनेक आचार्य भगवंतों को सुना, लेकिन ये हमेशा मस्त प्रसन्न और मुस्कुराते हुए सदा आनंदी, वही तो गच्छाधिपति भगवान बनते। आज हम कुछ करते हैं। जब हमारे कुशल संयोजक मोक्षानंद जी महाराज साहब फरमा रहे थे विजय वल्लभ सूरी महाराज का अंतिम समय, वो दानवीरों की नगरी मुंबई, और अंतिम समय के अंदर उन्होंने कहा हमारे जैनों की परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारे जैन बालक बालिकाओं के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सुरक्षा के लिए एक जैन विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और उस समय विजय नित्यानंद सूरी महाराज ने संकल्प किया, हे गुरुवर, गुरु के चरणों में त्याग करना। सुबह सुबह हम सभी नौकारसी वापर के जब बाहर निकल रहे थे तब मैंने कहा आपने इतना बड़ा त्याग किया, क्योंकि गुरु के चरणों में तो ये त्याग कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा आज कुछ करना चाहिए और कुछ भावनाओं का आधार देने की हमने कोशिश की है। मैं आज चाहता हूं, मेरे हृदय की ये भावना है जिसका मैं आज से स्वयं भावना से शुभारंभ करने का सोच रहा हूं। जो विजय वल्लभ सूरी महाराज मेरे जीवन के अंदर कुछ आदर्श आचार्य भगवंत रहे हैं, जैसे कालिकाचार्य जिन्होंने तलवार लेकर के युद्ध किया था, वो मेरे आदर्श है। विष्णु कुमार मुनि उस समय के अंदर वैक्रिय लब्धि के धारक और जिन शासन का नाश करने वाले नमुची मंत्री को जिन्होंने चीर डाला, ऐसे विष्णु कुमार मुनि वो मेरे आदर्श है। अर्धवाचीन आचार्यों के अंदर
मैं योगनिष्ठ आचार्य बुद्धिसागर सूरी महाराज और विजय वल्लभ सूरी महाराज को मैं अपने आदर्श मानता हूं। और आपको आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो वो महापुरुष की अंतिम भावना थी, एक जैनों का विश्वविद्यालय, आज ये पवित्र अवसर पर मैं एक पवित्र कार्य का शुभारंभ कर रहा हूं। पूना की पवित्र विद्यानगरी के अंदर कोंडवा क्षेत्र में वीरालयम करके महान तीर्थ है। 50 से 52 एकड़ का वो पूरा परिसर है। पन्यास महाविद्वान, अनेक भाषाओं के ज्ञाता अरुण विजय जी महाराज ने मुंबई में वो पूरा स्थान हमें समर्पित किया। विजय नित्यानंद सूरी महाराज की ओर हमने उस समय डिस्कस करके इशारा किया, क्योंकि थोड़ा बहुत समाचार सबके मुंह से सुना था। आचार्य भगवान गच्छाधिपति भगवान को भी उनका पत्र आ गया। वहां के ट्रस्ट मंडल से हमने चर्चा कर ली। आज सभी आने वाले थे, लेकिन मुंबई से भूना से भावनगर की फ्लाइट कोई कारणों से कैंसिल हो गई, वो लोग नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम में आने से पहले ट्रस्ट मंडल से हमने चिंतन किया। उन्होंने संपूर्ण समर्पण हम दोनों पूज्यों को अर्पित किया। वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर, उनको हम बहुत जल्दी यहां बुलाते हैं, बहुत भावी के वो भी, पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर भोसले जी को हम तुरंत यहां बुलाएंगे। अब वो पूरा वीरालयम का क्षेत्र वो पूना कॉरपोरेशन की हद में आ चुका है। वहां बहुत बढ़िया 6 लेन सड़क बने, प्रॉपर बिजली पानी की सही सुविधाएं हो जाए और वो सुंदर वीरालयम विजय वल्लभ सूरी महाराज को अर्पित करने का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। और आज मैं दिल में ये भावना लेके जा रहा हूं कि यहां पालिताना से मेरे विहार करने से पहले भावना है, बाकी तो परमात्मा की इच्छा और विश्वास है कि शुद्ध भाव से की हुई भावना कभी निष्फल नहीं जाती। और सब गुरुओं का आशीर्वाद है, शुभ भाव से संकल्प करते हैं तो वो अवश्य सिद्ध होते हैं और होते हैं। इस संसार में असंभव कुछ नहीं होता। और मैं ये भावना भाता हूं, पालिताना से विहार करने से पहले आज विजय नित्यानंद सूरी महाराज का तारीख के हिसाब से गच्छाधिपति दिन है और उनको हम गिफ्ट देना चाहते हैं। हमारे विहार से पहले आपको हम दूध भी वपराए और मिठाई भी वपराए, यानी जैन विश्वविद्यालय का शुभारंभ। और ये असंभव नहीं है। ट्रस्ट तैयार है, जमीन तैयार है, कमिश्नर भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, और ज्यादा धनराशि की जरूरत भी नहीं है। और बहुत जल्दी ही 22, 23, 24 तारीख को यहां मीटिंग करके 50 एकड़ के क्षेत्र के अंदर बहुत शालीन वातावरण के अंदर एक अद्भुत विश्वविद्यालय, मैं पीछे से रहूंगा, आगे गच्छाधिपति भगवंत रहेंगे और अरुण विजय जी महाराज रहेंगे, और एक भी कार्य वहां अटकेगा नहीं। अभी अभी पूज्य महाविद्वान, समर्थ, प्रतिभावान रैवत विजय सूरी जी महाराजा ने कहा, वो बात सच है कि आज मुंबई जैसी नगरी के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने सैकड़ों करोड़ की जगहें आजादी के बाद पहली बार जैन समाज को अर्पित की है। वो महापुरुष ने जैनों को एक करने का काम किया था। वो महापुरुष ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का उपयोग, अपनी आचार संपन्नता का उपयोग, अपनी पुण्य की राशि का उपयोग जिन शासन और अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए किया था, और उसी की परंपरा के अंदर आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर
शिक्षा क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है। आज जिस तरह से महावीर जैन विद्यालय का चौमुखी विकास हो रहा है, जिस तरह से वहां पढ़कर के जिंदगी का निर्माण करने वाले बालक, और आज भी विजय वल्लभ श्री महाराज के द्वारा स्थापित महावीर जैन विद्यालय के अंदर अनेक प्रतिभावान बालक रहते हैं, लेकिन महावीर जैन विद्यालय के दो नियम है, रोज परमात्मा की पूजा करना और रात्रि भोजन पर सर्वथा प्रतिबंध रहना। आचार युक्त जिन शासन के प्रभाव यदि श्रावक और श्राविका विश्व में फैलते हैं तो विश्व का कल्याण संभव है। और यही परंपरा के अंदर हम सभी की प्रिय संस्था जीतो और जियो के माध्यम से आज अनेक हॉस्टलों का निर्माण हुआ है, और उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर बालक और बालिकाएं IAS IPS स्टेट और सेंट्रल के अंदर अनेक संख्या में ऑफिसर्स बने हैं, और वो प्रतिभावान कार्य संस्थाओं के माध्यम से तो चल रहा है। और अभी जैसे मारा साहब ने उल्लेख किया, मेरे तो पहले चश्मा पहना था, समझ में ही नहीं आया, फिर पता चला कि हमारे बहुत ही प्रिय प्रदीप जी राठौड़ सेलो ग्रुप, और उनका सबसे ज्यादा योगदान रहा। और आज भारत में इतनी बड़ी संख्या में जो बालक और बालिका IAS बन रहे हैं, उसमें ये पुण्यशाली की अद्भुत कुने के कारण, उदारता के कारण और मेहनत और पुरुषार्थ के कारण आज भारतवर्ष के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जैन IAS IPS बने हैं। एक IAS ऑफिसर एक जिले का मालिक होता है। ये भविष्य की सोच है। आने वाले समय के अंदर कोई कारण से यदि जैनों की जनसंख्या कम हुई तो इन तीर्थों की रक्षा के लिए, इन साधु साध्वी जी भगवंतों की सुरक्षा के लिए, ये ज्ञान भंडारों की रक्षा के लिए और पुण्यशाली ऐसे सुश्रावक और सुश्राविकाओं की तमाम सुरक्षा के लिए हमारे ऑफिसर्स होने जरूरी है। और प्रभु की कृपा रही तो ये जीवन के अंदर मरने से पहले 4000 से अधिक स्टेट और सेंट्रल में IAS IPS आदि और 2000 से अधिक जज बना करके इस संसार से विदा लेना है, ताकि शत्रुंजय से सम्यक शिखर जी तक हमारे तीर्थ का बाल भी बांका ना हो, और यहाँ आकर के 36 कोम के लोग अध्यात्म को प्राप्त करे, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करे और जीवन को पवित्र बनाए। ऐसे दिव्य संकल्पों को लेकर के जीवन में आगे बढ़ने का आनंद आ रहा है। बहुत खुशी का ये माहौल है। विशाल हृदय कक्षाधिपति भगवान, अद्भुत प्रतिभा के धनी। और मैं एक चीज और आप सभी को इंगित करना चाहूंगा, पंजाब के काफी पुण्यशाली यहाँ हैं। संजय भाई रोहिणी तो 4 महीना हमारे साथ थे ही, चतुर्मास में रोहिणी में। अशोक जी ने प्रेजेंटेशन भी दिया। दिल्ली के लोगों से मैं निवेदन करूंगा, दिल्ली के साथ पंजाब भी, पंजाब की सरकार भी बहुत फेवरेबल है। वहां पर जो मुख्यमंत्री है उनके राइट हैंड है, वो भी जैन श्रावक है, वो भी अपनी हॉस्टल से पढ़े हुए युवा है। उनकी धर्मपत्नी है, वो भी IAS ऑफिसर है। और मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, यदि सबसे मूल्यवान जगह मुंबई के अंदर मरीन ड्राइव और कोलाबा के अंदर जब सरकार दे सकती हो, तो पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर क्यों नहीं? हमें तैयारी कर लेनी है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी जगहें, हमें कहने की जरूरत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खुश हैं। ईसाई मिशनरीज के पास सरकार ने कितनी जगहें दी है, हम सभी को विदित है, हम खुश हैं। जैनों को आज तक सरकार ने कितनी जगहें दी? क्या केवल दान के लिए ही जैन है? क्या केवल टैक्स भरने के लिए ही जैन है? क्या केवल कभी तकलीफें आ जाए तो भामाशाह के नाम से जैनों को चढ़ा करके केवल 36 कौम का भला करने के लिए एक केवल राजकीय हथियार के रूप में उपयोग करने की चीजें ही जैन है? ये समय पूरा हो चुका है और मैं आप सबको दिल से निवेदन करता हूं, राजकीय सक्रियता का हमारा होना यह नितांत आवश्यक है। यदि राजकीय क्षेत्र के अंदर हम आगे नहीं रहे, कुछ दिन पहले पर्यूषण के दौरान
अमेरिका के कुछ संघों के अंदर ऑनलाइन से हमारा प्रवचन था। मैंने उस समय कहा था, आज जैन समाज जिस स्थिति पर अमेरिका में पहुंचा है, 17 यूनिवर्सिटियों के अंदर जैन धर्म की चेयर है, इतना बड़ी संख्या में जैनों का बाहुल्य है, सिलिकॉन वैली से लगा करके अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जैनों का अद्भुत आधिपत्य है। आज हम तैयारी करें, आने वाले 30 साल के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में कोई जैन श्रावक या श्राविका होने चाहिए। यदि आज हमने तैयारी शुरू की, वो दिन दूर नहीं हम सफलता को न प्राप्त कर सके। तो हमारी व्यू रचना, हमारी प्लानिंग बहुत जरूरी है। और भगवान महावीर कहते हैं 5 समवाय के अंदर पुरुषार्थ की महत्ता है। हमने पुरुषार्थ किया तो असंभव कुछ नहीं है। 1.5 साल में पार्टी ज्वाइन करने वाले डोनाल्ड ट्रंप विश्व की महासत्ता अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो जैन प्रतिभा महाजन, उसको तो बाय बर्थ ये अधिकार मिला हुआ है। हिटलर जैसा हिटलर अपने लेक्चर में गर्जना करते थे, इस संसार में 2 ही लोगों को राज करने का अधिकार है, या जर्मन या जैन। जैन राज करने के लिए पैदा हुए हैं, गुलाम बनने के लिए नहीं। जो परंपरा में आगे बढ़ते खुश हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? कोई मुपत्ति बांधे या ना बांधे, मोक्ष रुकेगा क्या? हमारी दृष्टिकोण के अंदर गहरे परिवर्तन की आवश्यकता है। और आज मुझे बहुत खुशी होती, इतने समय से बहुत दूर से परिचय था, नजदीक से विजय नित्यानंद सूरी महाराज का पहली बार अभी परिचय हुआ, इतनी मीटिंगें हुई, इतना संवाद हुआ। और आज जो कुछ भी मैंने दिल से बोला है, पूना के अंदर जैन विश्वविद्यालय विजय वल्लभ सूरी महाराज को समर्पित करना और विजय नित्यानंद सूरी महाराज के अध्यक्षाधिपति के दिन आज का ये पवित्र दिन है। आज पूना में जैन विश्वविद्यालय का काम आज से हम शुरू कर रहे हैं। बस भगवान की कृपा से जल्दी ये कार्य परिपूर्ण हो और पालिताना से हम विहार करें, उससे पहले पूज्य गच्छाधिपति भगवान को मिठाई वपरा करके, दूध वपरा करके हम यहाँ से विदा लेंगे। ऐसी भव्य दिल के अंदर भावना है। मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा, आंखें बंद करके पवित्र भावों से 5 नवकार मंत्र गिन करके अपनी शुभकामनाएं अर्पित करें। ये कार्य निर्विघ्न रूप से जल्दी परिपूर्ण हो और विजय वल्लभ का जो अंतिम समय का ये भाव था, ये स्वप्न था विश्वविद्यालय का, वो जल्दी परिपूर्ण करें। ऐसे उत्तम भावों से आंखें बंद करके 5 नवकार